सर सर साहिल अदीम जिन पर रिसेंटली सरकारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बात करने पर पाबंदी लगी है, तो बैन हो गई, वो किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जी, साहिल अदीम साहब पर जो पाबंदी लगी है, मैंने पाबंदी से पहले की जो कुछ उनकी वीडियोज़ हैं या उनका जो उसलूब बयान है या उनकी कोई ख़ास एक मेथोलॉजी है, ख़ास उनका एक नुक्ता नज़र है, मैं उससे थोड़ा बहुत तो वाकिफ़ हूँ। लेकिन पाबंदी लगने के बाद जैसे सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें वायरल हो रही थी, तो मैंने उनकी कुछ वीडियोज़ और भी देखी। तो मैंने जिस चीज़ का अंदाज़ा लगाया है उसमें सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि असल वजह है क्या जिसकी वजह से साहिल अदीम साहब पर पाबंदी लगाई गई है। दो चीज़ों को आप लोगों ने समझना है। पहली चीज़, साहिल अदीम साहब का मसला क्या है, या साहिल अदीम साहब की खूबी क्या है, या साहिल अदीम साहब की खामी क्या है। वो ये है कि साहिल अदीम साहब अच्छाई को अच्छाई और बुराई को बुराई कहते हैं, खूबी को खूबी और खामी को खामी कहते हैं। अगर मैं इसको ज़रा और क्लियर कर दूं तो सच को सच, झूठ को झूठ कहते हैं, हक को हक और बातिल को बातिल कहते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये लोगों को कभी गवारा नहीं होती, और ख़ासकर उस तबके को जो मुक़्तदर तबका होता है, ताकतवर तबका होता है, हुक्मरान तबका होता है, एलिट क्लास होती है, उसको ऐसी चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं लगती। उसके लिए ये चीज़ें जो हैं ये तकलीफ़ का बायस हैं। उनको ये लगता है कि ये बंदा जो है ना ये वायलेशन कर रहा है। क्यों? ये सच को सच और झूठ को झूठ बता रहा है, तो ज़ाहिरी तौर पर फिर उनके पर्दे चाक होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है साहिल साहब में कि उनका रवैया और मिजाज, मैं जहाँ तक उनकी वीडियोज़ में मैंने देखा या सुना, चूँकि इसके अलावा मेरा कोई सोर्स नहीं है, उनसे मेरी कोई ज़ाती मुलाकात नहीं है, और ना ही मेरा कोई ज़ाती उनके साथ ऐसा तारुफ है कि मैं समझ सकूं कि उनका नुक्ता नज़र क्या है, उनका मतमा नज़र क्या है, या मैं उनको बहुत ज़्यादा सुन चुका होता तो मैं किसी राय को कायम कर सकता था। लेकिन जो चीज़ मुझे नज़र आई है वो पहली चीज़ यही है कि सच को सच और झूठ को झूठ कहना साहिल अदीम साहब की ये खामी या खूबी है जिसकी वजह से उन पर पाबंदी लगाई गई है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि चाहे साहिल साहब हों या कोई और आदमी हो, वो अगर किसी निज़ाम की बुराई करता है, किसी सिस्टम की बुराई करता है, तो ये इतना बुरा और काबिले गिरफ्त नहीं है, इतना ज़ेरे अताब आने वाला मसला नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया में जितने सिस्टम चल रहे हैं, जितने निज़ाम चल रहे हैं, उन पर लोग तनकीद करते करते हैं, क्रिटिसाइज होता ही होता है। देखो, कम्युनिज्म के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, मटीरियलिज्म के बारे में, यहाँ तक के लोग खिलाफत के बारे में भी बातें करते हैं। चूंकि आज़ादी इजहार राय का तो एक आजकल वैसे ही एक ट्रेंड चला हुआ है, तो इसलिए निज़ाम के ऊपर बात करने से किसी भी बंदे को ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, ना उसके लिए कोई परेशानी बनती है, क्योंकि बज़ाते खुद निज़ाम तो उसके ऊपर नहीं चढ़ दौड़ता, ना ही निज़ाम उसको कोई नुकसान पहुँचाता है, चूँकि निज़ाम ने खुद तो कुछ नहीं कहना होता आके। असल चीज़ जो होती है कि निज़ाम ज़र के जो मोहरे हैं, निज़ाम बद के या निज़ाम बातिल के जो मोहरे होते हैं, जब कोई बंदा निज़ाम के साथ साथ निज़ाम ज़र के बुतों की गिरफ्त करता है, निज़ाम बातिल के मोहरों को पकड़ता है, उनको टारगेट बनाता है, तो बस उस वक्त समझ लें कि उसका वक्त जो है वो ख़राब चल रहा है। उस वक्त उसको मोहतात होना पड़ेगा, चूँकि उन मोहरों के जो मोहरे होते हैं उनके हाशिया नशीन होते हैं, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं। जब वो ये देखते हैं ना कि जी हमारे आका पर, हमारे बादशाह पर, हमारे लीडर पर किसी ने मतलब है कि कोई तनकीद की है, या किसी ने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है, या उनके ऐबों से पर्दाफाश किया है, तो वो फौरन जाके बताते हैं जनाब आपकी फिरौनियत के लिए कोई मूसा पैदा हो रहा है, और वो आपकी फिरौनियत को पाश पाश कर देगा। इससे पहले कि आपके निज़ाम को धर्म भरम कर दिया जाए, उसका कोई मक्कू आपको बांधना पड़ेगा। तो वो फिर मक्कू क्या बांधते हैं, फिर जो उनके इख्तियारात होते हैं उसको वो इस्तेमाल करते हैं। अब साहिल अदीम साहब क्या करते हैं कि जहां वो सिस्टम की खराबियां बताते हैं, सिस्टम के अंदर मौजूद जो सुकम है वो बताते हैं, उसमें मौजूद जो गैप्स हैं, जो खला हैं वो बताते हैं, उन बुराइयों की निशानदेही करते हैं, उसके साथ साथ उस सिस्टम के मोहरों का भी जिक्र करते हैं। ये चीज़ जो है किसी से बर्दाश्त नहीं हो सकती। सिस्टम को गाली देते रहें, कोई परवाह नहीं है, जमहूरियत को गाली दें, आमरीत को गाली दें, आप कम्युनिज्म को दें, सोशलिज्म को दें, मटीरियलिज्म को दें, आपको कोई ख़तरा नहीं है।
जब आप उनके बानियों को या उनके मोहरों को या जो उस सिस्टम को रन कर रहे हैं आप उन पे गिरफ्त करेंगे तो फौरन आपकी गिरफ्त हो जाएगी। और यही हुआ है साहिल अदीम साहब के साथ कि उन्होंने अपनी वीडियोस में, जो मैंने सुनी या देखी, उन्होंने अपनी वीडियोस में जरा इनके नाम लिए, और जब इनके नाम लिए तो इनको कान हो गए। इनके हाशिया नशीनों ने जाके बताया जनाब मूसा पैदा हो रहा है, ये तो आपकी खुदाई को पाश पाश कर देगा, ये तो आपके इस निज़ाम बातिल को उखाड़ के फेंक देगा। हालांकि जरखेज मुआशरे होते हैं वहां पे क्रिटिसाइज होता है, दुनिया के हर मुआशरे में क्रिटिसाइज होता है, दुनिया के हर सिस्टम पर क्रिटिसाइज होता है। ये क्रिटिसाइज तो मुआशरे को फलने और फूलने में, सिस्टम को फलने और फूलने में मुआवन साबित होता है। लेकिन हमारे यहां पर आज़ादी इजहार राय इस हद तक तो है कि आप निज़ाम के बारे में कोई बात करना चाहें तो एक महदूद पैमाने पे कर सकते हैं, लेकिन उस निज़ाम ज़र के बुतों के खिलाफ आपको बात करने की इजाज़त नहीं है। और ख़ासकर हमारी सरकार ने उन पर जो पाबंदी लगाई है, फिलहाल तो वो पाबंदी उन्होंने सरकारी यूनिवर्सिटियों में उनके लेक्चर, उनके सेशन, उनके बयानात पर लगाई है। लेकिन कोई बात नहीं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है, उसमें स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो हैं। और मेरा ख्याल है कि साहिल अदीम साहब के लिए ये पाबंदी कोई ज़्यादा यानी कि मौसर साबित नहीं होगी। और मैं ये देख रहा था कि जब से उन पर पाबंदी लगी है तो सोशल मीडिया पर उनकी पजीराई ज़्यादा हो गई है। तो देखें, जो बंदा सच्ची बात करता है, अच्छी बात करता है, हाँ बस ये है कि वो ज़रा थोड़ा सख्त लफ्ज़ कह जाते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को तकलीफ पहुंचती है और वो इसको अपनी ज़ात के ऊपर हमला समझ लेते हैं और इस तरह फिर वो उनकी ज़ात पे हमला करते हैं। जैसे पाबंदी लगा दी उन्होंने। साहिल साहब के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पाबंदी ये आपकी पजीराई में इजाफा करेगी। ये आपकी वो बातें जो चंद हज़ार लोग सुन रहे थे ये लाखों लोगों तक पहुँचेंगी। आपका वो नुक्ता नज़र, आपकी वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चंद लोगों से फैलकर ज्यादा लोगों तक चला जाएगा। ये पाबंदी आपके लिए ये पैगाम लाई है कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए।